हेलो दोस्तों, अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में रजिस्ट्रेशन कराना है तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से इस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन होता है। सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, फिर आपको CUT एडमिशन 2024-25 पोर्टल पे जाना है। फिर आपको कुछ इस तरह का वेबसाइट दिखेगा, तो फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम दिखेगा। आपको यहाँ पे आकर अप्लाई लिंक पर क्लिक करना है। अप्लाई लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पोर्टल दिखेगा। फिर आपको उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अगर आप पहले से ही रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो आपको लॉगिन पर क्लिक करके CUT एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड डालकर आगे की प्रक्रिया शुरू करनी है। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको CUT एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा, जिसे आप एप्लीकेशन फॉर्म में भरने के बाद आप अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद आपको अपना नेम एंड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और उसके बाद जेंडर, अगर आपको कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे OBC SC ST तो आपको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे अंडरटेकिंग भर सकते हैं। उसके बाद आपको अल्टरनेट ईमेल आईडी डालना है, अगर है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको ब्लड ग्रुप डालना है, नेशनलिटी डालना है, फिर प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो डालना है आपको। उसके बाद अगर आप कभी भी CUSV में इनरोल हुए हैं तो आपको वहाँ पे यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। उसके बाद आपको जो भी डिटेल मांगता है वो सब आप भर सकते हैं। उसके बाद आपको फैमिली डिटेल डालना है, जैसे मदर का नेम हिंदी एंड इंग्लिश में डालना है। उसके बाद मदर क्वालिफिकेशन, मदर मोबाइल नंबर। उसके बाद आप नीचे आइएगा तो आपको फादर नेम एंड फादर ऑक्यूपेशन एंड फादर क्वालिफिकेशन एंड फादर मोबाइल नंबर एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पूछेगा, तो आपको ये सब भर देना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बैंक डिटेल। यहाँ पे अगर आपका बैंक डिटेल नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का भी डाल सकते हैं। उसके बाद अदर कैटेगरी डिटेल, जैसे में आप अगर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर आपका कश्मीरी माइग्रेंट है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर आप सिंगल चाइल्ड कोटा हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से क्लेम करते हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। और अदर डिटेल, जैसे कि अगर आप डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर कंटिन्यू और इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन तो आप यहाँ पे यस और नो कर सकते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यहाँ पे नो अप्रूव कर सकते हैं। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। और अगर आप कभी NSS कैंप में पार्टिसिपेट किए हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आने पर आपको इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज स्पीकिंग एंड राइटिंग अगर है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आपका सबसे पहले फ़ोटो एंड सिग्नेचर, जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म में CUT भरते वक्त आप डाले थे वहाँ से आपको ले लेगा। उसके बाद आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका इनकम सर्टिफिकेट एंड स्कोर कार्ड, जो CUT का आपको स्कोर कार्ड है वो सब 10 KB से 500 KB के बीच में अपलोड करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको पास यह कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आप यहाँ पे एनेक्सर 4 में जाकर आप अंडरटेकिंग भी भर सकते हैं। जैसे मैं चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको अंडरटेकिंग भरना है। तो सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, फिर आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पर जाना है। फिर आपको नीचे एनेक्सर 4 दिख रहा होगा, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। आपको क्लिक करने के बाद आपको एनेक्सर 4 में आपका अंडरटेकिंग का फॉर्म आपका कुछ इस तरह दिखाई देगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अंडरटेकिंग में सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है आप वो डाल सकते हैं। जैसे में आपके पास अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे भरने के बाद इसको प्रिंट आउट निकाल कर आप जिस डॉक्यूमेंट जहाँ पे ज़रूरत है आप वहाँ पे इसको अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी, आपका एडमिशन कैंसिल नहीं किया जाएगा।
और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको अलग से 31 अक्टूबर 2024 तक टाइम देती है आपको डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। डॉक्यूमेंट जो कि आपको रिक्वायर है एडमिशन के वक्त, जैसे कि 10th के मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट, 12th के मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट एंड वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड एटसेट्रा, जो भी आप नीचे देख सकते हैं वो सब आप पढ़ लीजिए। ये सब आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे एडमिशन लेते वक्त।